हरि की जय। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से साप्ताहिक सत्संग में विभीषण बाबू के दरवाजे पर सत्संग में एकत्र हुए हैं। उसमें सदग्रंथ रामचरितमानस सारसठिक पर द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। धर्म के संबंध में आप जानते हैं इस धराधाम पर भगवान का अवतरण किस कारण से होता है, अर्थात यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का ह्रास होता है, धर्म से लोग हटते हैं, धर्म को छोड़ते हैं, पुनः धर्म में स्थापित करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं और कहते हैं विनाशाय च दुष्कृताम, यानी दुष्कृत कर्म वाले को विनाश करते हैं। तो विचार करिए, भगवान राम आए तो धर्म की स्थापना कैसे की। देखिए, धर्म का अर्थ होता है धीर्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है। आप कहेंगे हम सनातन धर्म में हैं ही। अगर सनातन धर्म में है, सनातन धर्म का जो सिस्टम है, जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, उसको पालन करेंगे तभी आप धार्मिक हैं। कोई इस्लाम में घुस गया, कोई ईसाई बन गया, कोई और कोई धर्म बौद्धि बन गया, कोई वह धार्मिक नहीं हुआ। नहीं तो आप देखेंगे उल्टा के इतिहास, तो जितना हत्याएं धार्मिक लोगों ने कहा, जो कहता था कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, उतना हत्या अधार्मिक लोगों ने नहीं किया जो धर्म को नहीं मानता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति आए, 3 मन जनेऊ जमा करता था, जो नहीं जनेऊ उतारता उसका गला उतार देता था।
और कहता था कि धर्म का प्रचार, तब जलपान करता था 3 मन जनेऊ जमा करने के बाद। मंदिर तोड़ो मस्जिद बनाओ, कहता था धर्म का प्रचार कर रहे। विचार करिए, एक मंदिर को बचाने में 5 लाख लोग तो मारने वाला कौन थे? कोई धर्म को ही मानने वाले थे। दिल्ली घुसते कई लाख बच्चे का गला काट दिया और भाले के नोक पर सर रख करके जुलूस निकाला। हाँ, लोगों ने पूछा ऐसा क्यों करते हैं, तो कहा कि ताकि जान सके लोग कि यहाँ पर नादिर शाह आया था। ऐसा सब धर्म प्रचार करता था। धर्म का पर जिस गांव से जाता था आग लगाते हुए कहता था कि प्रकाश में, रोशनी में मेरा फौज जा सके। तो क्या वो धार्मिक हुए? जबकि आपके शास्त्रों में है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा से बढ़कर श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। अच्छा, अहिंसा ही धर्म है। और यदि धर्म पर आफत आ जाए तब तो हिंसा परमो धर्म। सब दिन हम लोगों को बताया गया अहिंसा परमो धर्म। धर्म हिंसा तथे बचो, यह भी शब्द है। अगर धर्म पर आंच आने लगे, आपके धर्म को नष्ट करने लगे, तो वहां पर हिंसा अवश्य। गुरु महाराज जानते, सब दिन प्रचार किया अहिंसा परमो धर्म का। और चीन से जब युद्ध हो रहे थे ना, गुरु महाराज कहते मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे भी सरकार के लड़ने के लिए, जाने के लिए, तो लड़ने के लिए तैयार हूँ। कारण क्या है? आपके घर में कोई घुस करके, आपके देश में कोई घुस करके शासन करना चाहे जबरदस्ती, वहां पर धर्म हिंसा तथे। महात्मा गांधी सब दिन अहिंसा परमो धर्म, लेकिन एक बार वो भी कहते करो या मरो, उसी का नारा है। तो इससे क्या लग रहा है कि धर्म के रक्षा के लिए अपना प्राण दे देना चाहिए। अभी जो सुनाया गया, धर्म के ही पालन के लिए अपना शरीर का मांस तक दे दिए। तो भगवान राम के जीवन को आप देखेंगे ना, पग पग पर धर्म है। पिता का धर्म पुत्र के प्रति क्या होना चाहिए, पुत्र का धर्म पिता के प्रति क्या होना चाहिए, एक बड़े भाई का धर्म छोटे भाई के प्रति क्या होना, छोटे भाई का धर्म बड़े भाई के प्रति क्या होना, एक पत्नी का धर्म पति के प्रति, एक पति का धर्म पत्नी के, सब आपको दिखाई देगा। जो जिस दृष्टि से देखेंगे लगेगा कि मेरा ही ये ग्रंथ है। आप देखें, आप जानते हैं मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। बड़े बड़े विद्वान विज्ञ लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने शोध करके निश्चित किया कि कल राज्याभिषेक होगा। लेकिन आश्चर्य, विचार करिए, कल क्या हुआ? कर्म गति टारे नाही टरी। लाख आप प्रयत्न करेंगे कि जो सिस्टम पहले से बना उसको बदल दे, नहीं बदल सकते। था उसे कि बन जाना है तो जाना है, जैसे भी। कल राज्याभिषेक होगा ऐसा निश्चित हो गया। लेकिन रात भर की खेल में सुबह ज्यों ही भगवान राम कमरे से निकले ना, तो माथे पर छत्र लग गया। राजा की जो व्यवस्था होता है। कहा पिताजी कहाँ है? कहा कोप भवन में। ज्यों ही गया देखा अस्त व्यस्त हालत में
जो ही देखा अस्त व्यस्त हालत, कहा पिताजी क्या हुआ। पिताजी नहीं बोल पाए कि क्या हुआ है, क्योंकि पिता का ये धर्म नहीं है कि पुत्र को दुख में दे दे। लेकिन एक सतेली माँ का क्या धर्म है, तुरंत प्रकट कर दी। सतेली माँ कहती ये क्या बोलेंगे, मैं बताती हूं क्या हुआ है, थोड़ा सा भी हिचक नहीं। कहा तुम्हें वनवास हुआ है। तो पुत्र देखिए कैसा, क्या कहते हैं, ये छोटी सी बात है पिताजी, मुझे केवल पता चल जाता तो मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता, ये छोटी सी बात। विचार करिए, जो राज्य गद्दी पर बैठता, जो राजा बनता, वो कह रहे कि उसे वनवास हो रहा, वो कह रहे कि छोटी सी बात। कहा पिताजी मेरा अहोभाग्य है कि मुझे जंगलों में संतों का दर्शन करने को मिलेगा, तीर्थ में जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, मेरा तो अहोभाग्य है। बोलिए प्रतिकूल स्थिति में भी अनुकूल खोज रहे वो, अहोभाग्य कि मुझे तीर्थों का दर्शन करने, संत महापुरुषों का दर्शन करने मिले। मैं तैयार होकर के आता हूं, आप राजज्ञा दे देंगे। फिर जब तैयार होने लगे, पता चला लक्ष्मण को कि भैया बन जा रहे हैं, जाके चरणों में गिर गया, भैया मुझे भी जाने दीजिए, मैं भी जाऊंगा। कहा तुम क्यों जाओगे, अच्छा तुम्हें वनवास हुआ है। कहा नहीं तो, वनवास मुझे हुआ तो तुम क्यों जाओगे। एक बड़े भाई का धर्म किया है यहां पर दिखा रहे हैं। बड़े भाई का ये धर्म नहीं कि मैं मरने के लिए जा रहा हूं जंगल में, तुम भी चलो, उसको रोक रहे हैं, तुम मत जाओ। आप लोग सुने होंगे, राम के है लक्ष्मण से भाई, वन को जाना छोड़ दे, वन को जाना छोड़ दे भाई, वन को जाना छोड़ दे, वन को जाना छोड़ दे भाई, वन को जाना छोड़ दे। राम के है लक्ष्मण से भाई, वन को जाना छोड़ दे, घर का खाना खुआ मलाई, वन का खाना फले फलाए, घर का खुआ मलाई, वन का खाना फले फलाए, खाने में तकलीफ होगा, वन को जाना छोड़ दे। राम के है लक्ष्मण से भाई, वन को जाना छोड़ दे, घर का चलना हाथी घोड़ा, वन का चलना पैदल रे, घर का चलना वन का चलना पैदल रे, चलने में तकलीफ होगा, वन को जाना छोड़ दे। राम के है लक्ष्मण से भाई, वन को जाना छोड़ दे, घर का चलना हाथी घोड़ा, वन का चलना पैदल रे, चलने में तकलीफ होगा, वन को जाना छोड़ दे, चलने में तकलीफ होगा, वन को जाना छोड़ दे। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कह रहे कि वन मत जाओ, क्योंकि वन में कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है। तुम यहाँ हाथी घोड़े पर चलते, वहाँ पैदल चलना पड़ेगा, घर में अच्छी अच्छी भोजन खाते, वहाँ फल खाना पड़ेगा, तोशक तकिया लगा के सोते, वहाँ पर नीचे सोना पड़े। इसलिए भैया तुम मत जाओ, कष्ट होगा अथवा नहीं होगा इससे भी मतलब नहीं है,
दुख होगा या नहीं होगा इससे भी मतलब नहीं है। कम से कम उस पीड़ा के डर से, उस दुख के डर से लक्ष्मण नहीं जाएगा, ये दर्शाना चाह रहे हैं राम। कोई बच्चा को कहते उधर मत जाओ, उधर भूत रहता है। भूत है अथवा नहीं है उससे भी मतलब नहीं है, लेकिन भूत के डर से बच्चा उधर नहीं जाएगा। नरक का भय दिखाते हैं, नरक में कष्ट है अथवा नहीं उससे भी मतलब नहीं है। नरक के दुख के डर से लोग कम से कम कुकर्म नहीं करेगा। स्वर्ग का लोभ दिया जाता है, स्वर्ग में सुख है अथवा नहीं उससे भी मतलब नहीं, लेकिन स्वर्ग के सुख के लोभ से, हाँ, कि सुख होगा, शांति होगा, लोभ के कारण लोग शुभ कर्म करेंगे। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं लक्ष्मण तुम मत जाओ, बहुत दुख होगा, कष्ट होगा। लेकिन लक्ष्मण कह रहे हैं भैया आप क्यों जा रहे हैं? कहा मैं अपने धर्म के पालन के लिए जा रहा हूं। तो कहा आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अब मुझे धर्म से हटा रहे हैं, ये तो नाइंसाफी है। आप पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आप धर्म का पालन कर रहे हैं, अब मेरा भी तो बड़े भाई के प्रति कुछ धर्म है। ऐसा भाई मिल जाए, विचार करिए धरती पर स्वर्ग होगा कि नहीं। अब जाने के लिए तैयार है। इसलिए लक्ष्मण नहीं जा रहे हैं कि भगवान को सुख होगा, अपने धर्म के पालन के लिए जा रहे हैं। यह नहीं कि राम के सुख के लिए, राम को सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, कुछ सेवा करेंगे इसलिए नहीं जा रहे हैं, अपने धर्म के पालन का। अपना अपना धर्म अगर पालन लोग करें धरती पर तो धरती पर स्वर्ग हो जाएगा। पुत्र को कहिए कि पिता के प्रति क्या धर्म है तुम पालन करो, तो जानते हैं पुत्र आजकल क्या कहेगा, नहीं पिताजी ठीक नहीं है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर, बड़े बेटे को विशेष मानते हैं। मतलब अपना धर्म कम देखता है, दूसरे का धर्म देखने लगता है। एक पति को कहिए कि पत्नी व्रत धर्म पालन करे तो कहेगा पत्नी खराब, या बड़े भाई छोटे भाई के प्रति क्या धर्म है, बड़े भाई को कहिएगा तो कहेगा छोटा भाई खराब। यानी खाली दूसरे का धर्म, स्वधर्मम निधनम श्रेया पर धर्मा भयावह, अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है। अच्छा आंख का धर्म है देखना, आंख अपना धर्म छोड़ दे उसे कोई अच्छा कहेगा? अच्छा आंख किसे कहेंगे? जो अच्छा से देख रहा है उसे अच्छा आंख कहेंगे। कान का धर्म है सुनना, कान अगर नहीं सुने तो उसे खराब कान कहेंगे। नासिका का धर्म है गंध ग्रहण करना, नासिका गंध ग्रहण नहीं करे तो उसे अच्छा नाक नहीं कहेंगे। इसलिए अपने धर्म का पालन करना, हाथ का धर्म है पकड़ना, कोई वस्तु पकड़ ही ना पाए तो लोग कहेगा कि अच्छा हाथ है। पैर का धर्म है चलना, पैर चले ही नहीं, परले शेष मार दे, विचार करिए क्या उसका अच्छा पैर कोई कहेगा? नहीं। पैर को अच्छा तभी कहेगा जब वो अच्छे ढंग से चल रहा है, हाथ को तभी कहेगा अच्छा जब पकड़ रहा है, आंख को तभी कहेंगे अच्छा जब आंख देख रहा है। अपने अपने धर्म का पालन करे तो सब ठीक है। स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मा भयावह। देखिए आंख का धर्म है देखना, तो मात्र देखता है, वो ना ही सूंघता है, ना ही सुनता है, ना ही स्वाद लेता है, और ना ही स्पर्श करता है। अपने धर्म में देखिए दृढ़ है। कान का धर्म है सुनना, तो मात्र वो सुनता है, ना ही देखता है, ना ही सूंघता है, ना ही स्वाद लेता है, अपने धर्म में है। इसलिए कहा कि अपने धर्म का पालन करें, अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है। तो लक्ष्मण कह रहे भैया
मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि आपको सुख होगा, मैं इसलिए जा रहा हूं कि मेरा भी आपके प्रति कुछ धर्म है, छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति धर्म। फिर सीता उधर से आ जाती है। सीता मैया कहती है कि मैं भी जाऊंगी। कहा तुम क्यों जाएगी? अरे तुम्हें यहाँ मन नहीं लगे अवध में, तू जनकपुर चली जाना, और जनकपुर में कुछ दिन रहना, पुनः अवध आ जाना। एन कैन प्रकारन 14 वर्ष व्यतीत हो जाएगा, इसलिए तुम मत जा। तो कहा आप क्यों जा रहे हैं? कहा अपने धर्म के पालन के लिए। कहा मुझे अपने धर्म से क्यों हटा रहे हैं? पत्नी का भी तो पति के प्रति कुछ धर्म है। आप लोग जानते हैं पहले नहरा से लोग गहना सब बहुत लाते थे, और जब कोई आफत आता था वो गहना निकाल के देती थी कि आप रख दीजिए कहीं बनकी, पैसा उठा लीजिए। मतलब दुख में परेशानी में पति है तो पत्नी अपना जो भी धन है वह दे देती थी। पत्नी का एक धर्म है कि पति दुख में हो, परेशानियां में हो, दिक्कत में हो, तो उसमें सहभागी बने। इसलिए पत्नी का कुछ धर्म है। तो भगवान राम को कह रहे मैं भी जाऊंगी, मेरा भी अपना धर्म है, मैं अपने धर्म के पालन के लिए जा रहा। इसलिए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान विष्णु किसी राक्षस को मारना था, तो किसी को मारने के लिए शक्ति एकत्र करना पड़ता है। तो तपस्या करने लगे बैठ करके हिमालय में तप कर रहे हैं, तो बर्फ शरीर पे लुढ़क रहा था। उसी समय नारद बाबा भ्रमण करते हुए बैकुंठ गए, देखते हैं कि मैया अकेले हैं। मैया को पूछते भगवान कहाँ है? मैया कहा अरे नारद पता नहीं कहाँ है। कहा कि यही है पतिव्रता धर्म, पति कहाँ है पता ही नहीं। कहा नारद कहाँ है? कहा वहां बर्फ में मर रहा है। तो जानते हैं लक्ष्मी माँ गए हिमालय, और हिमालय में देखा बर्फ लुढ़क रहे। उसी समय बैर का वृक्ष बन के भगवान को ऐसे ढक लिए ताकि बर्फ नहीं गिरे। आप देखे होंगे बैर का बहुत वृक्ष ऐसे छतरा ऐसा होता है, तो ऐसे ढक लिए ताकि कोई बर्फ गिरता था तो नीचे लुढ़क जाता था बगल से। भगवान जब तपस्या करके उठे तो देखते हैं लक्ष्मी जी भी सेवा कर रही है। तो कहा यह जगह दोनों के नाम से प्रसिद्ध होगा। बद्री मतलब बैर मतलब होता है बद्री वृक्ष कहते हैं उसको। तो आप जानते हैं बद्री मन लक्ष्मी, नारायण मतलब भगवान विष्णु, बद्री नारायण जिसे कहते हैं वो। यानी धर्म के पालन के लिए पति को दुख ना हो जाए, इसलिए बर्फ का जो भी चादर था अपने ऊपर ले लिए, तपस्या में विघ्न ना हो जाए, परेशानी ना हो। इसलिए अपने धर्म के पालन के लिए मैया सीता साथ में जाने के लिए तैयार है। आप लोग जानते हैं सभी मिल करके जब गए हैं सुमंत लेकर के, सुमंत कहते हैं कि लौट करके चलिए, अभी आप लोग सुन रहे थे। तो भगवान राम क्या कहते हैं? सीवी दधीचि हरिचंद नरेशा, असहयु धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेहु सही संकट नाना, अब मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा। जानते हैं वो भी धर्म मान रहे हैं। कहा इतना कष्ट सहते हैं। सीवी हो, दधीची हो, हरिचंद के विषय में सब आप जानते हैं कि राज्य बिक जाए बिक जाने दो, पत्नी बिक जाए बिक जाने दो, पुत्र बिक जाए बिक जाने दो, मैं बिक जाऊं, लेकिन अपने धर्म को पकड़े रहा।
धर्म न दूसर सत्य समान। इसलिए लाख मुसीबत आ जाए, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जब राजा हरिश्चंद्र बिक गए, किनके हाथों में आप लोग जानते हैं, चंडाल के हाथों में जब बिक गए तो अब चंडाल हो गया मालिक उनका। उनके पास विचार करिए, बेटा आए लाश जलाने के लिए, लेकिन बेटा को भी नहीं जलाए, बिना कर लिए। ये है धर्म। अब वहां पिता नहीं रहा है उसका, वो तो मालिक के ऑर्डर का पालन करेंगे। ये है धर्म। इसलिए कहा कि अपने धर्म का पालन करना। सीवी दधीची हरिचंद नरेशा सहव धर्म हित कोटि। रंति देव बलि, आप लोग रंति देव जानते हैं, बलि राजा एक हुए। बलि राजा यज्ञ करते थे, अच्छे राजा थे, बहुत दान दक्षिणा भी लोगों को देते थे, लेकिन एक अहंकार था उसके अंदर। क्या? कि मेरे ऐसा दानी कोई नहीं है। ऐसा अहंकार था उसके अंदर। दान देना ठीक है, अधिक से अधिक दे ठीक है, लेकिन अहंकार नहीं हो जाए कि मैं दे रहा हूं। एक बार बौद्ध धर्म जब विदेश गए, एक राजा ने कहा, महाराज मैंने बहुत धर्मशाला बनाया, मैं बहुत स्कूल बनाया, मैं बहुत विहार बनाया, अर्थात मंदिर बनाए, मेरा क्या फल होगा? कहा, तुमने अपने आप को जंजीरों में जकड़ दिया, तुमने अपने आप को कारागृह में डाल दिया, अब तो माथा पर हाथ रखा राजा। कहा कि क्या बोल रहे महाराज? कहा, हाँ तुम कह रहे को मैं किया, हाँ ये जो मैं किया नहीं वही बंधन हो गया। आश्चर्य की बात। ठीक है आप कोई मंदिर में कुछ दे, नाम लिखावे, लेकिन ये भाव नहीं रहे हरदम कि हम दिए है, ऐसा भाव। ठीक है दे दिए, दे दिए, दान देना उत्तम है, दानम दमश्च यज्ञश्च, लेकिन आसक्ति रखना ठीक नहीं है, उसके प्रति लगाव रखना ठीक नहीं है। तब तो वही हो गया जैसे आप जानते हैं कि राजा भरत एक हिरनी के चिंतन में शरीर त्याग कर दिया, स्व मृगेन काले वरम, मृग योनि को ही प्राप्त हो गया। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स्वसन्यासी च योगी च निरग्री चक्रिया। कहा अनाश्रित होकर के कर्म करें, अनासक्त कर्म करें ठीक है, लेकिन अनाश्रित होकर के, नहीं तो कर्म वही बंधन यानी बांध देगा। आप कहेंगे महाराज शुभ कर्म, हाँ शुभ कर्म भी बंधन है, अशुभ कर्म तो है ही बंधन, शुभ कर्म महाबंधन है। अगर नरक बंधन है तो स्वर्ग महाबंधन है। लोहे के जंजीर अगर जंजीर है बंधन देने वाला हथकड़ी, तो सोने का हथकड़ी तो महा हथकड़ी है, बंधन है, महाबंधन। अच्छा कोई बदमाश को हथकड़ी लगा हुआ है, और उसको भागने का मौका मिला, भाग गया, कहीं कटवा करके उस हथकड़ी को फेंक दिया, लेकिन सोने का हथकड़ी रहेगा तो फेंकेगा जल्दी, वो जेब में रख लेगा। तो बंधन विशेष सोने के हथकड़ी से है, अर्थात तो स्वर्ग को लोग छोड़ के हटना नहीं चाहता है, नरक में लोग रहना नहीं चाहता है। तो विचार करिए नरक विशेष बंधन हुआ कि स्वर्ग विशेष बंधन हुआ। पिंजरा चाहे लोहे का हो या सोने का, बंधन तो बंधन है। बहुत सुंदर कहा उपनिषद के ऋषियों ने, अंधतमा परविशंति ये विद्या मुपासमहे ततो भूया इवते तमा विद्यायाम रहता। जो अविद्या की उपासना करता है
वह अंधकार में प्रवेश करता है। जो विद्या में ही रत रहता है वो उससे भी अंधकार में प्रवेश करता है। अर्थात विशेष बंधन क्या है? जिसमें आसक्ति हो, जिसमें लगाव हो, जिसमें विशेष पकड़ हो, वो होता है आसक्ति। इसलिए हम लोगों को चाहिए कर्म करना ठीक है, लेकिन बंधन से रहित। कमठ दृष्टि जो लावे सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सुरत से अंडा सेवे। जस पनिहारनी कलश भरे मार्ग में जावे, कर छोरे मुख वचन चित्त कलसा में लावे। फनी मनी धरे उतार आप चरने को जावे, वह गाफिल न रहे सुरति मन माही समावे। इस तरह अपने चित्त को रखें। एक बार बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। चित्त को किस तरह रखें? कमठ यानी कछवी की दृष्टि के तरह। कर्म करा ठीक है, आप लोग सुने हैं, चित्त से चिंतन ब्रह्म का, देह करे सत्कर्म। जिससे भगवान का चिंतन हो जाए, तन काम में मन राम में। इस तरह आप अगर करते हैं तो वह कर्म बंधन नहीं होगा, कर्म बंधन नहीं लगेगा। कर्म भी कर रहा है, कहाँ है? चित्त ऊपर। जैसे कछवी की आप जानते हैं, कछवी कहाँ रहती है? पानी में, लेकिन अंडा सूखे में देता है, वहां से चित्त को सेवते रहती, चित्त से सेवते रहती अंडा को। अगर सेवना छोड़ देगी तो वह अंडा सड़ जाएगी, खराब हो जाएगा। उसी तरह हम लोग संसार में काम करें, लेकिन संसारिकता से परे रहें। जैसे नदी में नाव चलती है, ठीक है, नाव नदी को छोड़ के चल भी नहीं सकती है, लेकिन नदी नाव में ना आ जाए। अगर नाव में नदी आ जाएगा तो नाव डूब जाएगी। उसी तरह हम लोग संसार में रहें, संसारिकता से परे रहें, संसारिकता हम में ना आ जाए, नहीं तो संसार लेकर के डूब जाएगी। अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जुगति पाइए, गल्ली जोग न होइए। कहा अंजन यानी संसार में रहते हुए संसारिकता से परे रहे, तभी हम लोगों का काम बनने वाला है। तो इस तरह कर्म करें। लेकिन जो बलि राजा था, ये मन में उसको था कि मैं बहुत दान करता हूं। उस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान जानते हैं 52 रूप में उनके यहाँ पधारे। छोटा रूप में, बहुत सुंदर झांकी, कमंडलू हाथ में है, लंगोटी पहने हुए है, छतरी है, बहुत सुंदर विप्र वेश है। ज्यों ही बलि के पास गए, महाराज आइए आइए, स्वागत है। आप क्यों कष्ट से है? आप कहिए तो मैं आधा संपत्ति आपको दान में दे दूं। आप कहते तो गौ हम भेजवा देते, आप इतना कष्ट क्यों से? कहा राजन मुझे कुछ दान चाहिए। कहा महाराज बताइए तो सही। कहा मुझे 3 पग धरती चाहिए। 3 पग। कहा महाराज आपको पता नहीं कि आप कहाँ आए हैं मांगने के लिए? कहा कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन 3 पग चाहिए। लेकिन संकल्प करो। आप लोग जानते हैं कि संकल्प किया और 3 संकल्प करो, ऐसा ज्यों ही कहा उसी समय आ गया कौन? शुक्राचार्य। कहते हैं कि बलि मत दो दान, ये साक्षात विष्णु है। बोली जान लिया इस बात को कि मेरा अब सब संपत्ति जाएगा, अब फिर भी दान दिया कि नहीं? प्रयास किया शुक्राचार्य रोकने का भी, लेकिन नहीं रुका। कहा कि ये तीनों लोग का संपत्ति नाप लेगा। कहा मैं महाराज सुन रखा हूं कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दान देने वाला मात्र राम है और सारी दुनिया भिखारी है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, देने वाला मैं हूं और भिखारी राम बने हुए हैं, तो मैं तो अवश्य दूंगा उसको। तुरंत हाथ में संकल्प करने लगा। पानी जियो ही डालते उसी में घुस गया कौन?
शुक्राचार्य। अब पानिए नहीं गिरे, संकल्प कैसे करेगा? तो लिए भगवान सीख बस घुसा दिए, आंखें फूट गया शुक्राचार्य। इसलिए दान देने में रुकिए मत गए कभी, हाँ? नहीं तो आंख फूट दान देने में सही रोकना नहीं चाहिए, हाँ? रोक रहे थे, उसका आंख फूट गया। कहने का बाद देखिए, अति घमंडी होने के कारण कि मैं दानी हूं, वो हारा चला गया। यानी धर्म के पालन के लिए तीनों लोक की संपत्ति दे दिया, हाँ, अपने धर्म के पालन के लिए। इसलिए काशी विदधिचि हरिचंद्र नरेशा, स्वयं धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे हूँ सही संकट नाना। इस तरह अपने धर्म के बल। आप लोग जानते आगे भगवान गए हैं, तो रात में रुके हैं वृक्ष के पास। आप लोग जानते हैं, कौ न कर सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सुनो भ्राता। इस तरह बातचीत हो रही थी। उसी समय कुछ दूर पे केवट भी बैठा हुआ था। यहाँ निषाद राज और लक्ष्मण में तो बातचीत हो ही रही थी, लेकिन कुछ ही दूर पर केवट बैठा हुआ था। केवट गौर से भगवान को देख रहे थे। अब भोरे बस निषाद राज को कहते हैं क्या, आज घोषणा कर दीजिए पूरे गांव में कि कोई किनारे पर नहीं जाएगा, कोई नाव लेकर के नहीं जाएगा, क्योंकि हम पार करके। तुम क्यों करोगे? कहा कि मर्म मैंने जाना। अब उसको आश्चर्य लगे निषाद राज को, मैं रात भर भगवान के पास रहा और भगवान के मर्म को नहीं जाना, ये कैसे जान लिया? जानते हैं, जब भगवान को देख रहे थे एक टक से, केवट का हृदय पिघल गया, अंदर में सात्विक गुण प्रकट होने लगा। इसीलिए कहा कि मैं मर्म मैंने जाना। तो कहा कि मुझे, कहा ठीक है, मैं ढोला ही कर देता हूं, कोई नहीं जाएगा। वो क्या किए, केवट भोरे जा करके जितना नाव था इस पार में, सब नाव को उस पार कर दिया। अपना भी नाव ले जा करके उस पार में, आज भगवान आएंगे पूरब से, तो पश्चिम घूम करके खड़ा है। अब भगवान तब तक के किनारे की ओर बढ़ रहे हैं। राम लक्ष्मण मैया सीता, अनेक लोग आए हुए हैं अगवानी के लिए। अगवानी के लिए जब आए हुए तो केवट तो उस पार में, और कोई दूसरा केवट है ही नहीं। तो पुकारते हैं भगवान, अरे केवट। ज्यों ही केवट नाम पुकारते हैं, वो उत्तर घूम करके देखने लगे, किधर से बोल रहे हैं? कार मैं इधर से बोल रहा हूं। फिर दक्षिण घूम गया, फिर करेंगे नहीं मैं पूरब से बोल रहा। तब देखा, कहा क्या बात है, बताइए सही। कहा कि अरे केवट मुझे पार कर दो जल्दी। कहा क्यों, आप इस क्षेत्र का बॉस हैं क्या? बॉस को जल्दी पार करता है, मैं देखा हूं जहाँ घाट उठ लगता है वहां पैसा भी उन लोगों से नहीं मांगता है, तुरंत पार करता है। आप हैं कौन जो आपको जल्दी पार करूं? भगवान राम को कहना पड़ा कि मैं दशरथ पुत्र राम हूं। तो कहा वही राम, कुछ दिन पहले पेपर में विज्ञापन छपा था कि आपके पैरों में स्त्री बना देने वाली जरी है। ना बाबा ना, हम पार ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही नाव है, और नाव भी स्त्री बन जाए तो हमरा तो रोजी रोजगार गया। अब जिससे रोजी रोजगार चलता था वही स्त्री बन जाए, एक को तो मैं खिला नहीं पाता, ये दूसरी तैयार हो जाएगी। इसलिए ना बाबा ना, हम पार नहीं करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे केवट जल्दी पार कर दो, आ जा। लेकिन केवट आ ही नहीं रहे। लक्ष्मण थोड़ा मुस्कुराया, हंसने लगे बगल में। भगवान राम कहते अरे लक्ष्मण तुम क्यों हंस रहे हो? भगवान कैसा राजा है आप, हाँ, आपका बातें नहीं मानता है। एक पीछे आया है वो निकला, आप कह रहे हैं उसको जा, तू जाता नहीं है, और केवट को कह रहे हैं आ, तू आता नहीं है। अब कैसा रहे, कोई बात ही नहीं मान रहा है आपका। कहा कि जानते हो विशेष प्रेमी आदमी है, इसलिए बात नहीं मानता है। कहा जो आपका बात नहीं माने वही प्रेमी होता है। कहा कि अच्छा लक्ष्मण,
जिस समय मैं आ रहा था उस समय तुम कहा कि मैं भी, जब मैं कहा तुमको कि मत जाओ तो तुमने बात माना मेरा। उसी समय हम समझ गए जतरा खराब है मेरा आज। और सीता को भी मैं कहा कि तुम मत जाओ, वो भी मेरा बात नहीं माने। तो विचार करो, तुम प्रेमी हो कि नहीं। आप तो लक्ष्मण चुप। तब लक्ष्मण कहते हैं केवट से, अरे केवट, तुम जो कह रहे हो कि मेरा 9 स्त्री बन जाएगी, तुम कैसे कर। कहा कि नहीं, मैं पेपर में पढ़ा हूं कुछ दिन पहले कि ऐसा पैरों में स्त्री बना देने वाली जरी है। कहा कौन बनी। कहा अहिल्या जो बन गई। कहा कि इतने पत्थर पे पांव रखे भगवान जाने में, सब पत्थर तो स्त्री नहीं बनी, तो तुम्हारा 9 स्त्री कैसे बन जाएगा। कहा बातों में मत बहलाइए लक्ष्मण, मैं जानता हूं जब जा रहे थे जनकपुर तो भगवान राम उंगली से बताए थे कि वो पत्थर गुरुजी कौन चीज का है। मेरे 9 को भी बताया है, खतरा टला नहीं है। वहां हाथ से बताए तो यहां भी हाथ से बताए। अच्छा लक्ष्मण, तुम ही बताओ कि पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी कठोर होता है। कहा नहीं, होता है लकड़ी नॉर्मल, पत्थर कठोर होता है। तो कहा ये मेरी नाव लकड़ी की है, लोहे का नहीं है। और तो और पानी पी करके मोटा हो गया है, ये तो बहुत जल्दी बन जाएगा। बहुत इस तरह का बात होता है। बहुत भाव है, उतना मैं दर्शाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि समय 41 मिनट हो गया है। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो लक्ष्मण इस तरह बहुत बातचीत किए हैं लक्ष्मण। काम्ब रामायण में आप उल्टाएंगे तो लक्ष्मण से अधिक बोलवाया है। काम्ब रामायण एक दक्षिण भारत का है, तो उसमें विशेष बोलवाया लक्ष्मण को। तो वहां से केवट कहते हैं नहीं प्रभु, हम नहीं जाएंगे, ना ही चढ़ाएंगे। कार्य कोई विकल्प रास्ता है। कहा कि हाँ, जब तक आपका पांव न धो लूं तब तक आपको चढ़ने न दूंगा। तब भगवान कहते हैं जल्दी लाओ, धो लो। गए घर, कठौती लाए, भगवान का चरण धो करके, एक चरण धो करके पी लिए, और दूसरा चरण धोए, फिर दूसरे चरण धो करके भी पी लिए। अब कहते कि प्रभु लगता है कि नीचे आपका जो पैर रहा ना, कुछ जरी का आविष्कार हो जाएगा, इसलिए न इस आप फिर से धुलवाइए, फिर से पैर। लक्ष्मण सोचता तो हो गया, दिन भर यही करते रहेगा ये। हाँ, एक पैर नीचे रखेगा तो फिर धूल लगेगा ही। कहा नहीं नहीं, अब नहीं लगेगा, अब मैं गमछा पर रखवा, तो गमछे पर पैर को रखवाए। फिर तीसरा बार भी पी लिए। कहते प्रभु एक बार और धोने दीजिए। कहा अब किस लिए। कहा कि ये लोग बगल में जो बैठे ये लोग नहीं पियेंगे चरणामृत। कहा अच्छा धो लो। वो चरण धो करके सबको पिला दिए। फिर कहते प्रभु एक बार और। कहा अब किस लिए, सब तो पी लिया। कहा गांव वाले जो है, कहा सबका ठिक्का लेके ये बैठा है। फिर धोया, फिर गांव वाले को गया पिलाने के लिए, लेट लगा दिया। सोचा कि गुस्सा आएंगे भगवान अब। फिर लक्ष्मण के सामने नहीं बोलेंगे इस बार जाके भगवान को कान में कहते हैं प्रभु एक बार और धोने दीजिए। कहा अब किस लिए। कहा पूर्वज सब जो है, विचार करिए कैसे हमारे भारतीय सभ्यता है, संस्कृति, पूर्वज के लिए भी पानी पिलाते हैं। लेकिन वही औरंगजेब था, विचार करिए, अपने बाप को पानी प्यास से मार दिया तरपा करके। गर्मी जब बढ़ती थी कहते थे कि थोड़ा पानी का डोज बढ़ा दो, तो कहता था कि जीना है तो इसी में तुम इतना ही पानी पीकर, पानी प्यास से मरा है उसका बाप, क्योंकि जेल में डाल दिया। भारतीय सभ्यता से मरने के बाद भी पानी तर्पण करते, वो जो करते हैं पानी तर्पण करते हैं। तो यहाँ पर कहने का भाव है कि देखिए कैसा केवट की भक्ति है। अंतिम में कहा ठीक है, चरण ले जा करके भगवान का रखे। एक भाव ये है, अनेक भाव है यहाँ पर। तो पैर ले जाके रखे, नाव पर
नाव खेपते हुए बीच गए और बीच में कभी इधर से उधर कर रहा, उधर से इधर कर रहा, किनारे लगा ही नहीं रहा है। लक्ष्मण कहता भैया कहिए तो अभी इसको सीधा कर देता हूँ, ये बहुत टेढ़ा है। कहा कि केवट आज नैया इसी के हाथ में है, यो जैसे करे। कहा भगवान कहते केवट जल्दी पार कर दो। कहा प्रभु थक गए, कितना बार आप संसार में इधर से उधर किए होंगे, थक गए हैं तो थोड़ा बैठ जाए। लेकिन कहा कि नहीं जल्दी पार करो, तो भगवान को कहने पर पार कर दिए केवट को। जानते हैं केवट को देना पड़ता है पैसा, अब क्या देंगे, भगवान के पास कुछ है ही नहीं। लेकिन मैया के पास था तो मैया अंगूठी उतार करके देने कहा दे दीजिए इसको। तो कहते हैं केवट एक पिता होंगे जिसने अपने पुत्री को गहना से सजा करके श्रृंगार करके, मैं कैसा अभागा हूं जो उनका श्रृंगार उतारूं। नहीं प्रभु हमें नहीं चाहिए, मैं इस तट के वासी हूं, आप उस तट के वासी हैं। मैं इस तट के वासी हूं, आप उस तट के वासी हैं। मल्लाह किया मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं प्रभु, मजदूर किया मजदूरों से मजदूरी लेते हैं प्रभु। मैंने तुझको पार किया अब मोहे पार करो, कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। प्रभु मैं इस तट का वासी, आप उस तट के, मैं इस नदी से आपको पार किया हूँ, आप संसार सागर से हमें पार कर दें। हाँ, मैंने तुझको पार किया अब मोहे पार करो। इस तरह बहुत सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। तो ये जो सत्संग कराए अति ही उत्तम काम कराए। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि इनके घर में सुख शांति स्मृति बना रहे, यही आपके सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद